3 पावर n माइनस 2 पावर n इक्वल टू 65। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू मालूम करने के लिए हम कुछ स्टेप्स करेंगे, कुछ सपोजिशन करेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं 3 पावर n पावर 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 पावर n ऑल पावर 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 65। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं 3 पावर n बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 2 पावर n बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 65। नाउ लेट a इक्वल टू 3 पावर n डिवाइड बाई 2, b इक्वल टू 2 पावर n डिवाइड बाई 2। ए और बी की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 65। अब ये एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल 65। 65 की फैक्टराइजेशन करें, 65 के दो फैक्टर्स, 65 की फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर से करें तो 5 13 टाइम्स एंड 13 1 टाइम्स। तो दो नंबर आए हैं 13 और 5, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 5। अब दो नंबर ऐसे होंगे जिनको सम करें तो 13 आए और उन दोनों का डिफरेंस लें तो 5 आए। तो हम दोनों को इक्वल कर लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल होगा 13 के और ए माइनस बी इक्वल होगा 5 के। यहाँ से इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए। प्लस बी माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ए और ए 2a इक्वल टू 13 प्लस 5 18। ए इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2 ए इक्वल टू 9। अब हम ये ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये होगा ए की जगह 9 माइनस बी इक्वल टू 5। बी को उस तरफ ले जाएं और ये हो जाएगा 5 प्लस बी, फिर 5 इस तरफ ले आएँ तो 9 माइनस 5 इक्वल टू बी, या बी इक्वल टू 4, इस पर ऐसे लिख लें बी इक्वल टू 4। तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने ए और बी लेट क्या किया था, ए इक्वल था 3 पावर n बाई 2 और बी 2 पावर n बाई 2। रिवर्स सब्सटीट्यूशन कर लेंगे, यहाँ पर ए की जगह 3 पावर n बाई 2 इज इक्वल टू 9। 3 पावर n बाई 2, 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। n डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, या 2 इस तरफ ले जाएं तो n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 n इज इक्वल टू 4। यहाँ से n की वैल्यू 4 आ गई। अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें b की वैल्यू जो है 2 पावर n बाई 2 इक्वल टू 4, तो वो भी वहाँ से भी n की वैल्यू हमें सेम मिलेगी क्योंकि 4 होता है 2 पावर 2। दोनों की पावर को कंपेयर करें, बेस सेम है तो फिर यहाँ से ये 2 उस तरफ जाएगा तो n इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4। तो इस क्वेश्चन में 3 पावर 4 माइनस 2 पावर 4 इक्वल होगा 65 का। तो इस तरह हम n की वैल्यू मालूम कर सकते हैं।